लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस समय पूरे जोरों पर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन तैयारियों को लेकर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस समय यहां पर तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, जिसका जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पैनल है वो अगले महीने यहां पर आने की संभावना है। और बताया जा रहा है कि अपने इस दौरे के विजिट के दौरान वो पूरी तैयारियों का जायज़ा लेंगे कि जम्मू और कश्मीर रीजन, दोनों रीजन में किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। इसकी पूरी जानकारी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पैनल जो है पूरी तरह से इसका जायजा लेगा। और संभावना जो जताई जा रही है कि 12 मार्च और 13 मार्च को इनकी विजिट होगी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप कुमार पांडे और अरुण गोयल शामिल होंगे। और अपनी इस विजिट के दौरान वो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्ते की पूरी तरह से जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर उसकी पूरा जायजा लेंगे और हर वो जानकारी लेंगे जो कि लोकसभा के चुनाव जो संभावित हैं अप्रैल और मई में ये चुनाव करवाए जाएंगे। एक और जो है संभावना ये भी बताई जा रही है कि अपने इस विजिट के दौरान 2 दिन का जो इनका दौरा होगा, ये भी वो पॉसिबिलिटीज़ को टटोलेंगे कि क्या असेंबली इलेक्शंस के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि सितंबर 30 से पहले पहले इस साल जो है ये इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। उसका भी जायज़ा अपनी इस विजिट के दौरान ये लेंगे कि क्या संभावनाएं हैं कि विधानसभा के इलेक्शन यहाँ पर करवाए जा सकें। और जितनी भी असेसमेंट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में की जा सकती है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जो इलेक्शंस थे 2014 में हुए थे विधानसभा के, उसके बाद लगातार ये चुनाव नहीं हो पाए हैं अपने ड्यू टाइम के बाद भी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके रिगार्डिंग एक डायरेक्शंस दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने इसके बाद अब असेसमेंट करने की बात कही। अब अपने इस लोकसभा पोल की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान इसकी भी संभावनाओं को देखेंगे, उसको भी एग्जामिन करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं विधानसभा इलेक्शंस करवाए जाने के लिए, जो कि सितंबर से पहले पहले करवाए जाने हैं। अपने इस विजिट के दौरान जो पोल पैनल है वो कई स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करेगा, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, जम्मू कश्मीर की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ भी बातचीत होगी, उनसे भी जानकारी ली जाएगी क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से हैं। और साथ ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात होगी। इन तीनों जो मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं इनसे बातचीत होगी ताकि उनसे पूरा जायजा लिया जा सके कि किस तरह की तैयारियां जो है लोकसभा को लेकर की जा रही हैं। अब उसी के चलते हुए इनकी जो विजिट होने वाली है, और आपको जानकारी थी कि पिछली बार जो है 2018 तक ये सरकार थी जिसमें कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन जो है पीडीपी से वापस ले लिया था, जिस वजह से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो उसका कोalition वहां से टूट गया था। लेकिन अब जो है दोबारा से विधानसभा के इलेक्शन करवाने की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका असेसमेंट करेगी। यहाँ पर तैयारियों का जायजा आप अंदाज़ा यूं से लगा सकते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज हैं उसका भी अप्रूवल दिया था। कुल मिलाकर 635 पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की जाएंगी जम्मू कश्मीर में इस पूरे इलेक्शंस को करवाने के लिए, लोकसभा के इलेक्शन करवाने के लिए, ताकि ये लोकसभा के इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और स्मूथ जो है ये पूरे इलेक्शंस हो, जिसमें कि लद्दाख के लिए 57 कंपनीज को डिप्लॉय किया गया था। तो अब कुल मिलाकर पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है पूरा देश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी की पूरी जिम्मेवारी है इस पूरे इलेक्शंस को करवाने के लिए, अब उनका ये पूरा पोल पैनल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगले महीने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की पूरे रिव्यू और प्रिपेयर्डनेस के रिव्यू के लिए जम्मू विजिट करेगा।